हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेटवर्किंग में जो हमारे टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई मॉडल जो है नेटवर्किंग में वो आपका एक रेफरेंस मॉडल होता है। रेफरेंस का मतलब है यहाँ पे एक ऐसा मॉडल जो कि रियल लाइफ में नेटवर्किंग के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ये केवल और केवल क्या है, एक आइडियल मॉडल है। ओएसआई मॉडल का यूज़ हम नेटवर्किंग के जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, नेटवर्किंग में जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इट मीन्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको समझने या रेफरेंस के लिए हम केवल ओएसआई मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीसीपी मॉडल के बारे में। टीसीपी/आईपी जो मॉडल है आपका वो एक ऐसा मॉडल है जो कि एक क्या है, रियल लाइफ में नेटवर्किंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जबकि ओएसआई क्या था, एक रेफरेंस मॉडल था। ठीक है, इसके बिहाफ पर जो नेटवर्किंग में रियलिटी में मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है वो है आपका टीसीपी/आईपी मॉडल, जो कि आपके ओएसआई के जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ओएसआई मॉडल के अंदर रूल और रेगुलेशंस हैं, इट मीन्स उसके प्रोटोकॉल्स हैं, सभी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है नेटवर्किंग में और डिवाइसेस के बीच में आपका कम्युनिकेशन कराता है। सेकेंड पॉइंट है आपका जो आपका ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल के अंदर आपकी 7 लेयर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं और टीसीपी/आईपी में कितनी लेयर होती हैं और कौन कौन सी लेयर आपकी होती हैं उन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे ओएसआई मॉडल के अंदर आपकी 7 लेयर होती हैं। ये 7 लेयर क्या होती है, सेपरेट होती हैं बट आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, डेटा का आदान प्रदान करती हैं आपस में ये। तो यहाँ पर ओएसआई में आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर आपकी ओएसआई मॉडल के अंदर होती हैं। यहाँ पर कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड में ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिस साइड से हम काम कर रहे हैं, मीन्स अगर हम सेंडर की साइड से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए जो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है वो होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। अगर हम रिसीवर की साइड से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए जो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर होगी वो है आपकी फिजिकल लेयर। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीसीपी/आईपी की। तो टीसीपी/आईपी जो मॉडल है आपका उसमें आपकी 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए माइंड में, जो आपकी ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, इन तीनों लेयर को कंबाइन करके टीसीपी/आईपी की कौन सी लेयर बनती है, एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी, नेटवर्क लेयर पे आपकी नेटवर्क लेयर काम करेगी टीसीपी/आईपी की, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो ओएसआई मॉडल की आपकी डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, दोनों कंबाइंड होकर टीसीपी/आईपी की कौन सी लेयर बन जाएगी, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ओएसआई मॉडल जो है वो 7 लेयर अपने अंदर कंटेन करता है, जबकि टीसीपी/आईपी में आपकी ये लेयर किस में डिवाइड हो जाती है, 4 लेयर्स में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल को आईएसओ द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने आपका ओएसआई मॉडल को डेवलप किया है। सबसे पहली बार 1984 में आपका ओएसआई मॉडल को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीसीपी/आईपी के बारे में। टीसीपी/आईपी, यहाँ पर टीसीपी की आपकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की आपकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी और आईपी ये 2 प्रोटोकॉल हैं जिनके नाम पर आपका इस मॉडल का नाम रखा गया है। ये मुख्य प्रोटोकॉल हैं आपके इस मॉडल के। ठीक है, टीसीपी/आईपी को अर्पानेट इसके द्वारा डेवलप किया गया था। इसकी आपकी फुल फॉर्म है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसने आपका टीसीपी/आईपी को डेवलप किया है। 1974 में टीसीपी/आईपी को पहली बार पब्लिश किया गया था। फोर्थ पॉइंट है आपका जो आपका ओएसआई मॉडल है वो वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि आपका जो टीसीपी/आईपी मॉडल है वो आपका हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। पॉइंट 5 है आपका जो आपका ओएसआई मॉडल है उसमें आपकी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों ही अलग अलग लेयर होती हैं, जबकि आपके टीसीपी/आईपी मॉडल के अंदर यही लेयर क्या है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर कंबाइंड होकर एक लेयर बनाती है, जिसका आपका नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस। इसे हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपने सुना होगा इसको हम कहते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, इस तरीके से कोई कोई कह देता है होस्ट टू नेटवर्क लेयर या फिर कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है
नेटवर्क इंटरफेस लेयर। 6 पॉइंट है आपका OSI मॉडल के अंदर आपकी जो सेशन लेयर होती है और प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ये भी आपकी अलग अलग 2 लेयर होती हैं, जबकि यही लेयर आपकी TCP/IP के अंदर क्या होती है, कंबाइंड हो जाती हैं। TCP/IP के अंदर आपकी यही लेयर फिजिकल लेयर के अंदर कंबाइंड हो जाती है। वहाँ पर सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर अलग अलग नहीं होती हैं, ये कंबाइंड होकर एप्लीकेशन लेयर बना लेती हैं। तो इस तरीके से आपका जो OSI मॉडल है वो एक आपका रेफरेंस मॉडल है जो कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये एक आइडियल मॉडल है जितने भी आपके नेटवर्किंग में मॉडल यूज़ किए जाते हैं उनके लिए, क्योंकि जितने भी मॉडल नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं उनके लिए जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो आपका कौन डिफाइन करता है, OSI मॉडल डिफाइन करता है। ठीक है, कि जो भी नेटवर्किंग में मॉडल काम कर रहा है वो OSI मॉडल के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, तभी वो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करा सकता है। ठीक है, और इसी की जगह पे आपका जो रियल लाइफ में मॉडल इंप्लीमेंट किया जाता है वो है आपका TCP/IP मॉडल। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है।